नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कोई भी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम है, कुछ सुधार करना है तो बेटा कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे वाच्य। ये जो वाच्य है ये सभी क्लासेस के लिए और जो भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा, अब जो वाच्य होते हैं यानी कि ये वाक्य ही होते हैं। अब इसे समझते हैं कि वाच्य को माली पौधे उगाता है। अब देखो, माली पौधे उगाता है, दूसरा है छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है और बेटा तीसरा है मरीज से उठा नहीं जाता। अब इसमें जो माली पौधे उगाता है तो माली कौन हुआ? माली हुआ कर्ता, तो ये कर्तृवाच्य हुआ। इसी तरह से छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है। अब बेटा कर्ता के द्वारा क्या किया जा रहा है? कर्म, तो ये बनेगा कर्मवाच्य। के द्वारा कोई काम किया जा रहा है ना, इसमें कर्ता को महत्व न देकर के कर्म की प्रधानता है, इसीलिए कर्मवाच्य है। और बेटा आगे देखो, मरीज से उठा नहीं जाता। अब मरीज के द्वारा इसमें क्या है? उठा नहीं जाता, ये उनके भाव है। मरीज से उठा नहीं जाता, ये उनके भाव है, ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने केवल स्टार्टिंग में समझने के लिए बताया है। अब आगे इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और इनको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है, उसे कहते हैं वाच्य। अब जो वाच्य हैं, वाच्य के तीन भेद होते हैं बेटा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब पहला है कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, काम के करने वाले की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान जो करता है ना, उसी के लिंग वचन के अनुसार होता है। अगर पुल्लिंग है तो कर्ता के अनुसार ही उसके लिंग और वचन का वाक्य पूर्ण होगा, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं और कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के आधार पर ही क्रिया के लिंग वचन आदि का प्रयोग उसमें किया जाता है। क्रिया के साथ में क्या होता है? क्रिया का विधान जो होता है वो कर्ता के साथ लिंग वचन के आधार पर ही होता है। इसी तरह से बेटा जैसे महक निबंध लिखती है। अब महक निबंध लिखती है, कौन है ये? कर्ता। सूरज चमक रहा है, कर्ता। अब देखो इसमें अकर्मक भी है और सकर्मक भी है, दोनों क्या हैं? कर्ता पर आधारित लिंग वचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। अब चलेंगे हम कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। अब देखो, जब आप वाक्य पे ध्यान दोगे और उसकी क्रिया और लिंग पर आधारित देखोगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अब देखो, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है
और क्रिया का विधान भी क्या, कर्म और लिंग के आधार पर। बेटा लिंग और वचन किसके आधार पर होगा, कर्म के आधार पर। ठीक है, इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। क्या होता है इसमें, कर्तृवाच्य में तो कर्तृवाच्य के अंदर तो कर्ता के आधार पर, और कर्मवाच्य में कर्म के आधार पर। क्या होता है इसमें, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार इसमें होता है। ठीक है बेटा, इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और आगे इसमें देखो कि जैसे किसान के द्वारा फसल काटी जा रही है। अब किसान जो है वो करता है, लेकिन से के द्वारा फसल काटी जाती, कर्म किया जा रहा है, किसान के द्वारा कर्म किया जा रहा है। क्या काटा जा रहा है, फसल काटी जा रही है। तो बेटा ये हुआ कर्मवाच्य। जैसे योजनाएं बनाई जा रही है। अब देखो योजनाएं बनाई जा रही, कर्ता के द्वारा ही तो काम हो रहा है, लेकिन बेटा इसमें कई बार कर्ता का लोप कर देते हैं, क्योंकि सरकारी संस्थानों में ऐसा होता है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना, तो क्या है, मीटिंग की जा रही है ना, योजनाएं बनाई जा रही है, तो ये सब क्या होते हैं, सिगरेट पीना मना है, ये सब क्या है, ये कर्म का, कर्ता का लोप करके कई जगह कर्म का ऐसा प्रयोग भी किया जाता है। ये होते कर्मवाच्य। अब जो तीसरा है ये है भाववाच्य। अब इसमें क्या है, जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं, दोनों की ही प्रधानता नहीं होती, केवल भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, भाव की, मन के जो भाव होते हैं उसकी प्रधानता होती है, और इसमें अकर्मक क्रिया होती है हमेशा। इसमें क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षियों से उड़ा जाता है, मोहन से रोया नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, ये भाव है। बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं जाता, तो क्या है ये सब, ये भाव है बेटा। तो अब एक बार समझ लीजिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। और बेटा भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं। तो मेरे विचार से आपको ये पसंद आई होगी क्लास आज की। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।